आपणसारखे नेतृत्व आम्हाला आमदार म्हणून लावत की जेणेकरून एवढे तत्पर व्यक्तिमत्व आम्हाला आजपर्यंत या खेडेगावामध्ये पाहायला मिळालेलं नाही. अशी व्यक्ती जर आम्हाला आमदार म्हणून मिळाली पुढच्या येणाऱ्या काळात तर नक्कीच जळगाव शहराचा हा विकास झाल्याशिवाय राहणार नाही हे आम्हाला प्रत्यक्ष दिसतंय. बाप शेर और बेटा शवा शेर ऐसा कहा जाता है, लेकिन यहाँ बेटियां भी कम नहीं है. आपने फिल्म का डायलॉग सुना होगा कि हमारी छोरियां क्या कम है. छोरी है जलगांव की प्रतीक्षा कैलाश सोनवने. इनके पिताजी पार्षद रह चुके हैं काफ़ी सालों तक और अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चलते हुए किस तरीके से नागरिकों की समस्याएं सॉल्व हो सकती है उसके लिए प्रतीक्षा काम कर रही है. यहाँ पर एक कुआं है जिस कुएं से पानी निकालकर अपने इलाके के, जहाँ की ये पार्षद है, वहाँ के इलाके के लोगों को पानी की समस्या किस तरीके से खत्म हो पाएगी इस पर विचार करते हुए अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चलकर वही फार्मूला अपना रही हैं जो एक समय में लगभग 30 साल से अधिक हो चुके हैं. कैलाश सोनवने जो नगर सेवक थे उन्होंने ये फार्मूला निकाला था. अब ये फार्मूला क्या है इसको समझते हैं हम प्रतीक्षा से. प्रतीक्षा, आप पहली बार पार्षद बनी हैं, ये आइडिया पिताजी से लिया है या आपके दिमाग में खुद आया था? नहीं, ये 95 में पापा ने पहले ही स्टार्ट किया था जब पानी का प्रॉब्लम था जलगांव में. तो एज अ एक्सपेरिमेंट पापा ने उनके घर के पास ट्राई किया था. तो वो सक्सेसफुल हुआ तो सबने ये यूज़ किया ये आइडिया. तो ये इतने सालों से चलते आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमने सोचा हम भी करते हैं. अब ये बताइए है क्या सिस्टम, कैसे काम करेगा? तो प्रॉब्लम ये था कि ये एरिया में पानी की बहुत कमी है. खेड़ी इलाका है और यहाँ पे पानी की बहुत कमी आती है. वैसे बाकी जगहों पे भी आती ही होगी लेकिन यहाँ पे भी आती है. और हमने सोचा कि सिस्टम पे डिपेंड क्यों रहना है, क्योंकि पानी बहुत इम्पोर्टेंट होता है सबके लिए, बेसिक नेसेसिटी होती है. तो बिना पानी के चल ही नहीं सकता किसी का. तो हमने सोचा कि जो वेल्स होती है तो उनमें पानी आते रहता है. तो हमने सोचा कि ये साफ सफाई करते हैं. ऊपर से साफ करते करते जितना गंदगी निकाल सकते हैं हम लोग वो निकाल के पहले मैन पावर से निकाल रहे हैं. और एक बार वो हो गया तो फिर बाद में मशीन्स वगैरह यूज करके हम लोग निकालेंगे पूरी गंदगी और वो पानी भरते जाएगा. तो पानी जैसे जैसे भरते जाएगा तो उसका सप्लाई पाइप्स के थ्रू सबके घरों में लगाएंगे. और हाँ, सबके घरों में नल के पाइप्स के थ्रू नल लगा देंगे. और जैसे जैसे फ्लो बढ़ता है पाइप से वो फ्लो और बढ़ेगा. अगर यहाँ पे पानी 4 घंटे में अगर भर रहा है तो पाइप्स लगाएंगे तो शायद 6 घंटे और लगेंगे उसको. तो हर घर में जाते जाते अगर 5 लाइन्स में अगर होता है तो 5 लाइन में करेंगे. हर बाकियों को भी वही सप्लाई रखेंगे, बस टाइम अलग अलग सबको दे देंगे. फिर वो सेम फ्लो रेट में सबको पानी में मिलते जाएगा और किसी को डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके ऊपर. मतलब ये है कि आप एक पैरेलल सिस्टम बना रहे हैं. पानी हाँ, वैसे ही. तो अगर ये एरिया को पहले मिल रहा है कुछ 2 घंटे में हो जाएगा उनका काम, तो फिर अगले 2 घंटे में दूसरे एरिया को दे देंगे, फिर तीसरे एरिया को. तो इसमें होगा कि अगर किसी को एक ये एरिया से अगर ये एरिया से भी पानी लेना है तो वो ले लेंगे, क्योंकि उनको वो नहीं रहेगा कि अरे पानी खत्म हो जाएगा करके. वो कभी भी चालू कर सकते हैं, ले सकते हैं. इससे झगड़े भी जो आपस में होते हैं वो भी बहुत कम हो जाएंगे. और जो मनपा पे जो सब पे डिपेंडेंट है सब लोग, वो भी उनका थोड़ा कम हो जाएगा. उनके ऊपर भी स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाएगा और इनका भी थोड़ा टेंशन कम हो जाएगा कि हमें पानी चाहिए करके. अब एक महत्वपूर्ण चीज है, इन सब चीजों में पैसा लग रहा है. पानी जाने तक भी पैसा लगेगा तो आप लोग चार्ज करने वाले हैं क्या लोगों से? नहीं, ये बहुत ज्यादा इसमें खर्चा नहीं लगेगा हमें,
ये ऐसा नहीं कि रास्तों में जितने पैसे लगते हैं इसमें बहुत लगेंगे, नहीं इसमें नहीं लगेंगे, और लगेंगे भी तो हम पानी के लिए कौन चार्ज करता है, नहीं करेंगे हम लोग नहीं इसमें। करेंगे। नहीं। चलिए, थैंक यू। ये प्रतीक्षा थी जो ये बता रही थी कि किस तरीके से ये सिस्टम वर्क करेगा, किसके लिए वर्क करेगा। और सबसे अहम बात इन्होंने बताई कि जब पानी की समस्या होती है तो अक्सर आप लोगों ने एक दूसरे पड़ोसी को पड़ोसी से लड़ते हुए देखा होगा, लेकिन ये जब सिस्टम वर्क करेगा तब इनके खुद का पानी होगा, खुद की जगह पे होगा, खुद के समय से होगा, इसलिए लड़ाइयाँ बंद हो जाएगी। हमारे साथ हैं श्रीराम कोरी, जो कुएं से रिलेटेड काम किया करते हैं। इनकी उम्र 75 साल है और ये सालों से ये काम करते आ रहे हैं। अभी खेड़ी में जो कुएं का काम चल रहा है वो भी यही कर रहे हैं। और आज से 30-35 साल पहले जब जलगांव में पानी की बहुत समस्या थी, उस वक्त जो कुएं में काम किया गया था वो भी इन्होंने किया था। श्रीराम जी, बोलो, किस तरीके से आप ये काम करते हैं, क्या रहता है, कितना नीचे तक आप लोग जाते हैं और कैसे करते हैं? हम हमेशा ही काम करतो. मराठीत बोला, काही प्रॉब्लेम आम्ही नेहमी हेच काम करतो. तर जशी पाणी खाली होत चालले, पातळी खाली होत चालली, तसतशी मोटरला खाली सरकवतो, तसं गाळ काढत चालतो आणि ते व्यवस्थित मोटर सुरळीत चालली पाहिजे, पाणी फेकायला पाहिजे, असं काम करतो. मग गाळ आणि पाणी मिक्स नाही होतात का? नाही, कसा? गाळ जर निस्ता जर आला मोटर मध्ये तर मोटर जाम होते, बंद होते, एका टायमाला फॉल्ट होऊ शकतो. त्या हिशोबानं तो गाळ बाजूला काढतो, हाताने फेकतो आणि पाणी मोटरला फेकू देतो. याच्यात रिस्क नाही वाटत का तुम्हाला? हे इलेक्ट्रिकची मोटर आहे, खाली पाणी जिरताय, पाणी वरून झरपतं आणि ते गड्ड्यामध्ये पडतं आणि ते आम्ही पाणी मोटर फेकते आणि गाळ आम्ही फेकतो. एक समय जलगांव में पानी की बहुत समस्या थी। नाम जलगांव है, लेकिन जल की समस्याओं से हमेशा जलगांव जूझता रहा है। जिस वक्त वो समस्या थी, लगभग 92 का वो समय होगा, उस वक्त समस्याएं थी। पार्षद कैलाश अप्पा सोनवने उस वक्त पार्षद थे, युवा थे, और युवा सोच से उन्होंने एक तरीका निकाला था जिसका बाद में इम्प्लीमेंटेशन पूरे शहर ने किया था, हर जगह ने किया था। कैलाश अप्पा सोनवने हमारे साथ हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे कि उस वक्त कैसे सोच पाए थे ये सारी चीज़ें और क्या क्या हुआ था। अप्पा, उस वक्त जो किया था आपने, आज आपकी बेटी कर रही है वो चीज़, कैसा लग रहा है आपको? प्राउड फील हो रहा है, बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। क्या आपने सिस्टम किया था उस वक्त, किस तरीके की सोच थी? मैं पहले 91 में चुन के आया, उसके बाद में 95 में सेकंड बार चुन के आया। तब पानी की बहुत किल्लत थी जलगांव शहर में। पूरे जलगांव शहर को 49 mld पानी वो टाइम लगता था, मतलब रोज का वो 7 mld पानी देते थे और 7 दिन के बाद में पानी आता था, मतलब 7 दिन में पूरा एक रोटेशन होता था। तो 7 दिन लोगों को रुकना पड़ता था, लोगों की शिकायतें बढ़ रही थी। तो हमने सोचा कि क्या करना चाहिए। एक दिन तो ऐसा था, 95 में मेरे लड़के का बर्थडे था, पहला ही बर्थडे था, उसी दिन सब लोग मेरे घर पे आए थे। तो फिर मैंने सोचा कि वह काम शुरू करते। मैंने उसी टाइम रात को मेरे लोगों को बुलाया और उनको वो बंद हुआ जो कुआं था, बंद करके रखा हुआ जो दधीची चौक में वो कुआं था, तो मैंने उसको ओपन करने लगाया और काम शुरू किया। तो वो खुला था, कचरा था, फिर कचरा निकाला, पूरा कचरा निकलते गया, फिर बाद में थोड़ा सा गिला होता वैसा पानी लगते गया, फिर बाद में ज़्यादा फोर्स से पानी लगने लगा। फिर उसके बाद में हमने उसमें सबमर्सिबल डाला, 3 पेज का कनेक्शन लिया, सबमर्सिबल से पानी बाहर फेंकने का। और हमारे जो एक्सपर्ट है कोण नाविक है, हमारे श्रीराम कोली मामा हमारे, तो उनको बुलाया। हमने मालूमात ली कि भाई कौन निकाल सकता, तो हमको मालूम गिरा कि श्रीराम मामा निकालते हैं। तो हमने उनको बुलाया और बोला ये अपने को ऐसा करना है। बाद में फिर उनका काम शुरू हुआ। फिर उन्होंने वो 7-8 दिन में वो पूरा कुआं खाली कर दिया। 50-60 फुट का लगभग कुआं था, 40-45 फुट उसमें पानी था और 7.5 हॉर्स पावर का सबमर्सिबल पंप उसमें डाला। और भाई इसमें से पानी पूरा निकालने को कितना समय लगता है और उतना भरने को कितना समय लगता है, ये टेक्निक से फिर सोचा गया कि और कोई पंप डाल सकते कि इसमें। और पैरेलल लाइन हमारे वार्ड के कुछ एरिया में डाली गई
और उससे 1 घंटे में अपन कितने कनेक्शन को दे सकते हैं वो सब टेक्निक निकाल के ना सबको पानी मिलेगा बटन दबाते ही, तो वो सक्सेस हो गया। उसके बाद में और वो वार्ड का दूसरा एरिया वाल बैठा के दूसरे एरिया में किया और तीसरे एरिया में किया ना, ऐसा पूरा वार्ड कवर किया। वो टाइम है 95 और ये है 2026, 31 साल अभी तक चालू है वो पानी की। अभी तक मतलब इतने सालों से चल रहा था, मतलब समझो आधी उम्र हो जाती है आदमी की। और आगे भी चलेगा। और वो देख के पूरे जो हमारे जलगांव के नगर सेवक थे, पूरे पार्षद जो थे, उन्होंने देखा कि भाई ये कैसे कर लिया, तो वो भी गए फिर कि हमको भी करना है, हमको भी। हमारे जो प्रेसिडेंट थे प्रदीप भाऊ रायसोनी, उनका बहुत योगदान, हमारे को बहुत हेल्प उन्होंने बहुत किया है। तो प्रदीप भाऊ के माध्यम से फिर वो सब बहू के पीछे लग गए। फिर बहू ने एक को मंजूरी दे के ना, पहले तो प्रयोग तो हमने किया, फिर बाद में मैंने बताया कि बहू ये सक्सेस हो गया, तो फिर पूरे जलगांव का हो गया। और मतलब जैसे समझो कि भाई जो ऊपर से वो पानी यूज करना है उसकी तो समस्या ही हल होगी, मतलब जलगांव को उनका भी टेंशन कम हो गया। जो प्रेसिडेंट, हाँ प्रेसिडेंट के जो पूरे जलगांव में जो किल्लत थी, तो उनका भी थोड़ा सा शांत हो गया वो जलगांव की, और सब तरफ हो गया वो। उससे मेरा नाम भी पेपर वालों ने इतने मेरे प्रसिद्धि कर दी थी कि पूरे गांव में तो मतलब जैसे भाई जलगांव के भगीरथ बोल दिया था। एक पेपर देशदूत के कैलाश शिंदे है हमारे दोस्त, उन्होंने तो कैलाश शिंदे ने तो बोले जलगांव के भगीरथ है, बोले आधुनिक भगीरथ। इसे बहुत मतलब बहुत मेरे बारे में बहुत ही वो टाइम पेपर वालों ने बहुत सहयोग, बहुत मेरा नाम बहुत कर दिया था उन्होंने। नहीं, आपने आपका काम ही वैसा किया है। वो सिस्टम, पानी एक ऐसी जरूरत है कि सुबह से लेकर रात तक उसका यूज होता है, जरूरत लगती है। और सरकारी संसाधन कितनी भी मजबूत सरकार हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें रुकावटें आती रहती है। आपने जो सिस्टम निकाला वो तो अजीबोगरीब था ना, पहली बार था वो। और वो सबने किया उस टाइम, उस समय हमारे दोस्त भी थे नितिन लड्डा जी, अभी भी है वो कंटिन्यू नगर से गए और बहुत स्टडी करते हो, बहुत स्टडी करके ही बात करते हैं। और उनका भी सहयोग मिला और उन्होंने भी किया एक काम, वो भी थे और भी थे। हमारा आज जो नगर सुखने रहे लीलाधर सरोदे था, उन्होंने भी ये काम बहुत अच्छी तरह से किया वो टाइम में। ऐसे बहुत से लोग थे हमारे जो दोस्त कंपनी थे ना, बंडू दादा थे, सुनील महाजन थे, ये लोगों ने भी किया। राजू मामा थे, राजू मामा जब नगर सेवक ही थे तो ये काम उन्होंने भी उनके वार्ड में किया। कांति सेठ चौधरी थे, ये लोगों ने, सब लोगों ने मिलजुल के ना, दत्तू भाऊ कोहली थे हमारे गणेश बुधो थे जो आज नहीं है, दत्तू भाऊ आज नहीं है, शांताराम भाऊ सबकाड़े थे वो आज नहीं है, ये लोगों ने भी किया। मतलब सबने अपने अपने वार्ड में अच्छा काम करके ना ये सबको पानी दिया। मतलब नगर सेवकों ने बहुत मेहनत, जब बोलते ना कस लगा था उनका, मतलब कस लगायला पाहिजे, तो बहुत मतलब एडी चोटी से मिलके ना नागरिकों के लिए उन्होंने काम किया था, सभी ने किया था। हमारे खेड़ी से हमारे दिलीप बाविस्कर थे, मिलिंद कोंडू सबकाड़े थे, इन्होंने भी काम अच्छा किया। अनिल वानी थे, प्रशांत पाटिल थे, ये लोगों ने, हमने सबने, हमारा टीम वर्क था, ये सबका सभी लोगों ने किया। आप उस वक्त जो काम हुआ था वो आधुनिकता तो थी, लेकिन इतनी नहीं थी जितनी आज है। तो आज जो चीज हो रही है वो नई टेक्नोलॉजी के साथ यूज होगा, सब कुछ, पानी का पंप, मर्सिबल, सभी चीज़ों की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो ये जो काम हो रहा है ये उससे अच्छा होगा। कोई फर्क नहीं, सेम ही है। लेकिन हम जब हमारे दिमाग में भी नहीं था तो भाई अपने पूर्वजों ने कैसा किया होगा, हमने ये सोचा, वो सब इंफॉर्मेशन निकाली, हमने ये सब किया और उसके बाद में ही ये सब वो टाइम भी सक्सेस हुआ। और वही तो है पार्ट सेकंड है, समझो ये पार्ट 2। हमारे साथ इलाके के नागरिक हैं जिनकी समस्याएं सालों से चल रही थी और अब प्रतीक्षा के प्रयास से इनकी प्रतीक्षा हमेशा के लिए समाप्त होगी पानी के लिए। क्या फील हो रहा है आप लोगों को, किस तरीके से ये वर्क करेगा, आपको क्या लग रहा है यहाँ? तसं पाहायला गेलं तर हे खेडेगाव पूर्वी ग्रामपंचायतमध्ये असतानाची ही जुनी विहीर आहे। ही विहीर आजपर्यंत थोडी दुर्लक्षित होती, म्हणजे जवळजवळ 25-30 वर्षापासून इथे यामध्ये कचरा पडून ही विहीर बंद स्वरूपात होती। मग आम्ही या विहिरीसाठी जवळजवळ मागील 5 वर्षापासून प्रयत्न करत होतो की हिचं पाणी वापरात घ्यायचं। जेवढा आपला गावठाण एरिया आहे, जुना खेडी भाग आहे प्रॉपर, त्या भागामध्ये पिण्याचं पाणी जर आपलं 1 दिवस 2 दिवस उशिरा आलं तर आपल्याला दुसरं ऑप्शन नाही। मग त्यामुळे हिचं पाणी वापरात घ्यायचं हा आमचा कधीपासून विचार होता, पण आम्हाला तसं सहकार्य मिळत नव्हतं। पण आता यावेळेस प्रतीक्षाताईंच्या रूपाने आणि कैलास आप्पांच्या रूपाने आम्हाला चांगलं नेतृत्व मिळालं। आम्ही त्यांच्यावर आमची समस्या मांडली, त्यांनी लागलीच याच्यावर लगेच ॲक्शन घेऊन
पूर्ण कामाची पूर्तता केली. मोटर मॅनपॉवर वगैरे काय लागलं सर्व सहकार्य केलं व त्या विहिरीतला पूर्ण गाळ काढून ते पाणी आम्हाला वापरण्यायोग्य कसं होईल त्यासाठी पूर्ण त्यांनी सहकार्य केलं याला आम्हाला. आणि अजून हे पूर्ण पाणी स्वच्छ झाल्यानंतर याची पाईपलाईन पूर्ण गावामध्ये फिरून ते आम्हाला वेळोवेळी रोज 1-1 तास पाणी पुरवठा करणार आहे ते या पाण्याचा वापरायसाठी. बरं. तुम्हाला काय वाटतं दादा? नाही, कैलास अप्पांनी जे काम केलेलं आहे ते एकदम अतिउत्तम केलेलं आहे. आतापर्यंत गेल्या 5-10 वर्षापासून कुठलाही नगरसेवकाने आमच्याकडे लक्ष दिलेलं नाही आहे. तर आम्ही आमची जी समस्या होती पाण्याची ती कैलास अप्पांना किंवा प्रत्यक्ष त्यांना आम्ही सांगितले आणि ते कैलास अप्पांनी आमचे प्रश्न सोडवलेला आहे. हां. दादा तुम्हाला काय वाटतं हे पाणीची समस्या आहे सॉल्व्ह होणार आहे का? हो दादा, पाण्याची सॉल्व म्हणजे पाण्याचा प्रश्न तर परिपूर्णपणे सॉल्व्ह होणार आहे. जी आता आम्हाला आर्थिक मदत लागणार होती ती परिपूर्ण कैलास अप्पा प्रतीक्षाताई हे आम्हाला पूर्ण सपोर्ट करताय. या पाण्याचा प्रश्न आमचा म्हणजे जो खेडेवासियांचा वापराच्या पाण्याचा तो आमचा पूर्णपणे नाही. तो ये थे कैलास अप्पा सोनवने जो ये बता रहे थे कि किस तरीके से उस वक्त उन्होंने काम किया था और आज किस तरीके से काम चल रहा है. उस वक्त इन्हें आधुनिक भागीरथी का नाम दे दिया गया था अखबार वालों के तरफ से. पानी जो है वो जीवन का एक बहुत ही जरूरत वाला हिस्सा है. उसको हम लोग जितना उसके लिए काम कर सके उतना कम है. सरकार अपनी तरफ से काम करती है लेकिन ऐसे पार्षद जो दूरदृष्टि रखते हुए काम किया करते हैं वो कहीं न कहीं बहुत ही बड़ा काम इलाके के लिए किया करते हैं. आज के समय में प्रतीक्षा काम कर रही है इस इलाके लिए कि भविष्य में वो पार्षद हो या ना हो लेकिन वो जो काम कर रही है वो तब तक रहेगा जब तक ये इलाका रहेगा. जय. हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं.